हेलो स्टूडेंट्स, आज 11 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश में संक्रामक रोग एड्स की रोकथाम में मिली सफलता को देखते हुए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने के लिए 6,434 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। किस वर्ष तक जारी रखा जाएगा? 2020 तक। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इस कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, वो आपको ध्यान में रखना है। 6,434 करोड़ रुपया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किस राज्य में 660 मेगावाट के 2 ताप विद्युत संयंत्रों को मंजूरी दे दी है। किस राज्य में? बिहार में 660 मेगावाट के 2 ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बिहार के बक्सर जिला के चौसा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और इन दोनों परियोजनाओं पर लागत आएगा 10,440 करोड़ रुपया। ठीक है। इस परियोजना से उत्पादित होने वाली बिजली का 85% हिस्सा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड खरीदेगी। आंसर बिहार है। बिहार के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है बिहार। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? कुल 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश, और एक कंट्री से भी, नेपाल से इसकी सीमा टच करती है। गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, लेकिन राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 3रे नंबर पे, साक्षरता दरें 61.80%, लिंगानुपात है 918, कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं लालजी टंडन, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 75 है। भारत में कुल 7 राज्यों में विधान परिषद है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जिलों की संख्या है बिहार में 38। मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोक नृत्य हैं जाट जाटिन, झिझिया तथा पवरिया। नेशनल पार्क हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंवर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसे राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उपक्रमों और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत न आने वाले कर्मचारियों की कितने लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री कर दी है? कितने लाख रुपए तक की? 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। बता दें कि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को मार्च 2018 में ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया था। अब इसकी मंजूरी पूर्ण रूप से दे दी है वित्त मंत्रालय ने। ठीक है। वित्त मंत्री कौन है? अरुण जेटली हैं। यानी कर्मचारियों को अब 20 लाख तक की ग्रेच्युटी पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। सार्वजनिक उपक्रमों, PSU का इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 10 साल की अवधि के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी पट्टे पर लेने के लिए यानी लीज पर लेने के लिए किस देश के साथ $3 अरब का समझौता किया है? रूस के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। ठीक है। तो 10 साल की अवधि के लिए परमाणु क्षमता से संपन्न हमलावर पनडुब्बी जो है भारत रूस से लीज पर लेगा 10 साल के लिए। और इसके लिए कितने रुपए के लिए समझौता हुआ? $3 अरब
का समझौता हुआ है। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किस देश के साथ, कितने साल के लिए और कितने अरब डॉलर का। ठीक है, रूस आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा कंट्री है, कैपिटल है मॉस्को, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा चलती है रूबल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन हेतु युवाश्री अर्पण योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। इस योजना के तहत राज्य के 50,000 युवाओं को निजी उद्यम शुरू करने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो युवाश्री अर्पण योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। अब पश्चिम बंगाल आंसर है इसका, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा, यानी 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 कंट्री से टच करती है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 14वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 4थे नंबर पे है। साक्षरता दर है 76.26%, लिंगानुपात है 950, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं केशरी नाथ त्रिपाठी, लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 295 और जिलों की संख्या 23 है। मुख्य न्यायाधीश हैं देवाशीष कर गुप्ता। लोक नृत्य यहाँ का पुरुलिया छऊ। छऊ के बहुत सारे टाइप हैं, जिसमें पुरुलिया छऊ जो है यह लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है। तथा कुशन, यह भी एक लोक नृत्य है। नेशनल पार्क है सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नेवरा वैले नेशनल पार्क, सिंगा लीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क तथा बक्सा नेशनल पार्क, सभी के सभी पश्चिम बंगाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में कितने जीपीएस स्टेशनों को स्थापित किया है? कितने? 22 जीपीएस स्टेशनों को स्थापित किया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। इन स्टेशनों का उपयोग जो है भूकंप की दृष्टि से खतरनाक क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किया जाएगा। अब हम यहाँ पे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में जान लेते हैं। जीएसआई शॉर्टकट में बोलते हैं और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता में है। महानिदेशक हैं इसके वर्तमान में दिनेश गुप्ता। यहाँ पे 1951 नहीं होगा, 1851 होगा। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 1851 में इसकी स्थापना की गई थी। 1951 जो है गलती से टाइप हुआ है, आप एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने एक कानून पास किया है जिसके तहत सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने पर 15 दिनों की जेल या 1.06 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है? किस देश की संसद ने कानून पास किया है? रूस की संसद ने। अगर वहाँ के सरकार या राष्ट्रपति का अपमान किया जाता है तो या तो 15 दिन की जेल या फिर 1 लाख के करीब रुपए जुर्माना हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला की सरकार ने किस देश के राजदूत डेनियल क्रीनर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है? तो ये जर्मनी के राजदूत हैं वेनेजुएला में। ठीक है, इन्हें वेनेजुएला की सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। वेनेजुएला ने देश के आंतरिक मामलों में दखल देने के आरोप में डेनियल क्रीनर के खिलाफ यह कदम उठाया है। ठीक है, इसके तहत वेनेजुएला की सरकार वेनेजुएला में जर्मनी के राजदूत डेनियल क्रेनर को देश छोड़ने का आदेश दिया है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों देशों के बारे में हम जान लेते हैं, वेनेजुएला और जर्मनी के बारे में। सबसे पहले मैप देखते हैं। वेनेजुएला जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वेनेजुएला। इसी के पास में कोलंबिया, सूरीनाम, गुयाना आदि स्थित हैं। और जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जर्मनी। इसी के पास में नीदरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया,
बेल्जियम आदि स्थित हैं। अब बात करते हैं वेनेजुएला की कैपिटल के बारे में। कराकस इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं यहाँ के निकोलस मादुरो तथा जुआन ग्वाइडो। एक्चुअली यहाँ पे दो राष्ट्रपति हैं और दोनों आंशिक रूप से मान्यता प्राप्त हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में निकोलस मादुरो को मान रहे हैं और कुछ देश जुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मान रहे हैं। ठीक है। यहाँ की करेंसी का नाम है पेट्रो। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यहाँ के चांसलर हैं एंजेला मार्केल। विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पे हैं एंजेला मार्केल और कई सालों से ये पहले स्थान पे हैं। ठीक है। हर वर्ष इनका नंबर जो है पहला ही आ जाता है। राष्ट्रपति हैं जर्मनी के फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। मुद्रा चलती है यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने अपनी तरह का भारत का पहला द इंडिया ज्वेलरी पार्क का शिलान्यास कहाँ पर किया? नवी मुंबई में। ठीक है। एक है मुंबई और मुंबई के पास में स्थित है, इसे भी मुंबई ही कहा जाता है, लेकिन ये नवी मुंबई है। ठीक है। तो ये अपनी तरह का भारत का पहला ज्वेलरी पार्क है और इसे स्थापित किया जा रहा है नवी मुंबई में। 21 एकड़ के क्षेत्र में इसे स्थापित किया जा रहा है और इस पार्क को स्थापित करने में लागत आ रहा है 14,467 करोड़ रुपए का लागत आ रहा है। ठीक है। 2025 तक $75 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से इस पार्क को स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में आभूषणों का निर्यात सालाना $42 बिलियन का होता है। ठीक है। सुरेश प्रभु जो हैं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, साथ साथ में नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? असम में शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। यह एक कृषि वेब पोर्टल है जो चावल उत्पादन प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए समर्पित है। ठीक है। चलिए अब असम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। असम की सीमा भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से लगती है। ठीक है। ये कौन कौन से राज्य हैं वो जानिए। अरुणाचल प्रदेश, इस साइड में पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वें नंबर पे है, जनसंख्या की दृष्टि से 15वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 72.19%। लिंगानुपात है 958। कैपिटल है दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126 और जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अजी कुटीरा सोमैया बोपन्ना। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत 3 अन्य राज्य आते हैं। एक तो असम आता ही है, 3 अन्य राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड है। लोक नृत्य है बगुरुम्बा तथा बिहू। नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क तथा नमेरी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज के अध्ययन के मुताबिक मनुष्यों द्वारा भूमि प्रयोग बढ़ाए जाने से आगामी 50 वर्ष में कितने प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है? 1700 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मनुष्यों द्वारा भूमि का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, इसी के वजह से। ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, 8 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या क्रमशः कितनी है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। पंजाब में लोकसभा सीट की संख्या 13 और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 4 है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी की अवसंरचना में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $26 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप
की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।